स्वागत है सभी बच्चों का। और अभी देखिए कुछ दिन तो लाइव क्लास चलती रही। स्क्रीन लाइव से मैंने वीडियो बनाया और काफ़ी बच्चे ज्वाइन भी करते रहे, लेकिन आज मैंने क्लास नहीं ली। कल के लिए मैंने स्ट्रीम कर रखा है। क्लास कल होगी अपने निर्धारित समय पर। चलता रहता है, मतलब धीरे धीरे सब कुछ, क्योंकि बंद होना ठीक नहीं है। और ठहराव जो होता है जीवन में, वो व्यक्ति को किसी न किसी तरह से निष्क्रिय कर देता है। इसलिए मूवमेंट रहता है, पर ये कि टाइम टू टाइम और अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से, कुछ कभी कभी होता है वर्कलोड के हिसाब से, और कुछ सीजन के हिसाब से। कुछ मौसम भी वैसा है, काफ़ी इस समय मतलब उमस भरा मौसम है, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो भी हो, हालात कुछ भी हो, काम चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो वही अपना पुराना टॉपिक जो ट्रांसफॉर्मेशन का था, तो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप सोचे होंगे कि पीछे पड़ गए हैं सर जी वही लेके, तो मैं सोच रहा हूँ कि नरेशन की वीडियोस मैं पूरे बना चुका हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन को मैं इधर पूरा कर देता हूँ। सिंथेसिस में काफ़ी हद तक बने हुए हैं, सिंपल का भी बना है, सिंपल लगभग पूरा हो चुका है। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है संभवतः वो भी बन चुके हैं। हर तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने हैं, क्लॉजेस भी हो चुकी हैं, क्लॉजेस एनालिसिस भी हो चुका है, कंपाउंड सेंटेंस भी हो चुके हैं, इनकी मिक्स्ड एक्सरसाइज भी हो चुकी हैं। तो सिंथेसिस टॉपिक पूरा है। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाए तो सिंटैक्स में ए एन दा का जो मटेरियल है वो पूरा हो चुका है। तो इस हिसाब से एक आध प्रीपोजिशन के भी वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर रेगुलर बढ़िया अच्छे से चलेगा। तो मेरे मन में भी आया कि एक रूटीन हो जाएगा, एक ऑर्डर हो जाएगा, एक क्रम हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं क्रम से ही चलूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर क्रम से रहूँगा तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से सिस्टम से मैनेज होती चली जाएंगी। अगर थोड़ा इधर पढ़ाऊँगा, थोड़ा उधर पढ़ाऊँगा, तो फिर नहीं बनेगा। ये बात अलग है कि कुछ स्पेशल और कुछ पार्टिकुलर टॉपिक हो, कभी ले लिया जाए, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर जो हम असर्टिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू असर्टिव पढ़ रहे थे, तो वो टॉपिक पूरा हो चुका है। आज यहाँ पर लिया मैंने अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव। हम अफर्मेटिव से निगेटिव जिन नियमों से बनाते हैं, उन्हीं नियमों को पलट देने से, उल्टा कर देने से हम निगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वन वे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वन वे समझ गए तो उसका जो मतलब रिवर्स गियर है, जो पलट कर वापस फिर आना है, उसमें ज़्यादा परेशानी होती है। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में जिन नियमों को हम फॉलो करेंगे, उन्हीं नियमों को हम हटाते चले जाएंगे, तो निगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव निगेटिव को हम 6 टॉपिक पे पढ़ेंगे। लिखा है विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाकर, और ये हटाकर तो इसलिए लिखा है कि अगर आप निगेटिव से अफर्मेटिव आना चाहते हो तो आ सकते हो। वैसे यहाँ पर दोनों तरह का मैंने लिख रखा है, विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाकर और या फिर हटाकर। लेकिन लगाने पर ही निगेटिव बनेगा, अगर हम हटाएंगे तो अफर्मेटिव बनेगा। तो अगर हम विलोम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना चाहते हैं तो विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाइए। देखो, कोई ना कोई ट्रिक हर टॉपिक की जरूरत होती है। असर्टिव सेंटेंस में जब हम पढ़ रहे थे तो असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय बताया था मैंने कि अगर नॉट लगा होता है तो नॉट हटाते हैं, और अगर नॉट हटा होता है तो नॉट लगाते हैं। ये इंट्रोगेटिव बनाने की प्रक्रिया में ऐसा था। और आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाए या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाए, ये नॉट लगाना और नॉट हटाना नहीं है, तो लगाना और लगा है तो हटाना, यह प्रक्रिया पूरे असर्टिव टू इंट्रोगेटिव टॉपिक में बराबर चलती है, जो भी इंटरचेंज उसका रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम निगेटिव में जाते हैं तो जो पहला मेथड है वो ये है कि विलोम शब्द से पूर्व आप नॉट को लगाएंगे। अब ये नहीं कि केवल विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगा करके जितने भी निगेटिव होंगे हम सब बना लेंगे, नहीं नहीं। निगेटिव, क्योंकि सेंटेंस के प्रकार अलग अलग है ना,
कुछ ऐसे प्रकार होंगे जिनको हम, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ समझते भी चलते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है ही लव्स ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग पसंद करता है। ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? अफर्मेटिव है। इसको कोई कहेगा कि इसको निगेटिव बनाइए, तो विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाना है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम किस शब्द का विलोम शब्द लेंगे। जिस शब्द का हम विलोम शब्द लेंगे उसी के पूर्व नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर ही है, लव्स है और ड्रिंकिंग, तो कॉमन सेंस आपका खुद होना चाहिए कि विलोम शब्द हम लव कर लेंगे, ड्रिंकिंग का हम ईटिंग थोड़ी कर देंगे। ड्रिंकिंग का मतलब शराब पीने से, वो शराब पीना उसको अच्छा लगता है, ही लव्स ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। वह मतलब ड्रिंकिंग से घृणा नहीं करता है, ड्रिंकिंग से को नापसंद नहीं करता है, ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता है, ड्रिंकिंग से क्या करता है? प्रेम करता है। तो देखो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है और जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों अर्थ में सेम है, दोनों अर्थ में बिल्कुल सेम है। जैसे हम एक सेंटेंस यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं, शी इज इंटेलिजेंट, ये लिखा हुआ, शी इज इंटेलिजेंट। अब इसको हमें बनाना है तो हम लिखेंगे शी इज नॉट डल। इंटेलिजेंट माने होता है बुद्धिमान, और डल का मतलब होता है मंद बुद्धि। इंटेलिजेंट का डल ही होना चाहिए, फूल नहीं होना चाहिए। वाइज का फूल होता है, वाइज का फूल और इंटेलिजेंट का डल, ये ध्यान रखिए। इंटेलिजेंट का फूल बनाते हो तो संभवतः कोई सही कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन विलोम शब्द का एक अपना पेयर होता है, इसलिए यहाँ पर सी इज नॉट डल। अब ये देखो, जो ये कह रहा है वही ये कह रहा है, वह मंद बुद्धि की नहीं है अर्थात बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है अर्थात मंद बुद्धि की नहीं है। वह ड्रिंकिंग को लव करता है, यानी ड्रिंकिंग से प्यार करता है, ड्रिंकिंग पसंद करता है, अर्थात वो ड्रिंकिंग से नफरत नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये है वो ये है बस, लेकिन रूप अलग अलग है। इसका रूप जैसा है वैसा इसका नहीं है, लेकिन जिसका जैसा अर्थ इसका है वैसा ही अर्थ इसका है। ये भी अर्थ में जो कह दे रहा है अर्थ, वही अर्थ इसमें भी दे रहा है, लेकिन यही है कि हमने लव का लिखा हेट और उसके पूर्व लगाया नॉट, हमने इंटेलिजेंट का लिखा विलोम शब्द डल और डल के पूर्व लिखा नॉट। ये हो गया विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाकर। और अगर आपको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है तो विलोम शब्द से पूर्व नॉट हटाकर इसका विलोम शब्द लिखोगे इंटेलिजेंट और उसका नॉट हटा दोगे। अगर इसका आपको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है तो इसका विलोम शब्द लिखिए हेट का लव और उसके आगे से नॉट हटा दीजिए, तो डज है तो अपने आप लव्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रक्रिया है, तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ पर आती है। जैसे हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं, पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर अर्थात गाड़ी का पार्क करना यहाँ अलाउड नहीं है। पार्किंग यहाँ पे नहीं है भाई, मैंने बोला ना यहाँ नहीं है, आप जाइए कहीं और जगह गाड़ी पार्क करिए। पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर, ठीक, ये निगेटिव है, ठीक है ना। निगेटिव से हमें अफर्मेटिव जाना है, तो जब हमें अफर्मेटिव जाना है तो नॉट अलाउड का क्या है, ये अलाउड और नॉट को आप एक शब्द में ले लीजिए जिससे अर्थ इसका पूरा यही बना रहे। जैसे नॉट हेट को हमने क्या किया, नॉट हेट का मतलब घृणा नहीं करता है, तो क्या करता है, प्रेम करता है। नॉट डल का मतलब क्या है, मंद बुद्धि की नहीं है, मंद बुद्धि की नहीं है तो मतलब क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से आपको कवर करना होता है। नॉट अलाउड को आप एक साथ रखिए, लेकिन अलाउड नहीं है तो नहीं है। नॉट अलाउड का क्या ले लेंगे, प्रोहिबिटेड, अर्थात पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर। अर्थात पार्किंग यहाँ पर निषिद्ध है,
प्रोहिबिटेड माने निषिद्ध है, मना है, निषेध है, अर्थात पार्किंग यहाँ पर निषिद्ध है, अर्थात पार्किंग यहाँ पर निषेध है, यहाँ पर पार्किंग मना है। तो पार्किंग यहाँ पर मना है, अर्थात पार्किंग करने की यहाँ अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है मतलब मना है। ये निगेटिव, ये अफर्मेटिव, सेंस में बिल्कुल एक जैसा। ये चीज़ आपकी आनी चाहिए। तो काफ़ी टेक्निकल होता है, मज़ा भी आता है, बहुत अच्छे ढंग से उसको अगर आप पढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है कि हम एक सेंटेंस में किस तरह से दूसरे सेंटेंस को हम कवर करते हैं, लेकिन अर्थ उसका बदलता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। अफर्मेटिव बनाना है, स्पीक द ट्रूथ, यानी क्या करो फिर सत्य बोलो। अब यहाँ पर क्या है, ये टेल है, टेल ए लाई क्या है, मतलब झूठ बोलना। झूठ बोलने का क्या है, नॉट है। अब झूठ बोलने का उल्टा क्या होता है, सत्य बोलना। सत्य बोलने के आगे से आपको क्या करना है, नॉट हटाना है, तो हटा दिया। यहाँ कहाँ पे नॉट है। जब ये आएगा कि सत्य बोलो, सत्य बोलो का अपोजिट क्या होता है, झूठ बोलो। झूठ बोलो विलोम हो गया, अब विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगा दो तो अफर्मेटिव से निगेटिव हो गया। क्योंकि ये सेंटेंस इंपरेटिव है तो जो नॉट लगेगा वो डोंट ही तो लगेगा। तो डोंट टेल ए लाई, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो। तो ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको और स्पेशल सेंटेंस दूंगा। ये तो बेसिक चीज़ है, चूँकि हमें पहले क्या होता है, हमें पहले रूल्स को समझना पड़ता है। पहले हम जब रूल्स, बेसिकली जब हम रूल्स को समझ लेते हैं तब आपको स्पेशल सेंटेंस समझ में आते हैं, तभी आपको स्पेशल सेंटेंस समझ में आते हैं। तो हमें बेस पकड़ना चाहिए पहले। तो पहले छोटे सेंटेंस, बाकी तो एक्सरसाइज हर तरह के सेंटेंसेस में उनको लेकर आता हूँ और उनको समझाता हूँ। तो ये था पहला। इसके बाद क्या है, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलकर, जब हम पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो कैसे नॉट उसका हम बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखें, पॉइंट नंबर यहाँ पर है बी, यू आर एज वाइज एज योर ब्रदर। ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री जैसे बनाना, निगेटिव हमें बनाना है, निगेटिव। ठीक है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव बदलकर, फिर लिखा है कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव, पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर। तो मैंने ये बाद वाला पहले ले लिया है, लेकिन पहले वाला भी मैं अभी समझा दूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। तो यू आर एज वाइज एज योर ब्रदर, तो हम लिख देंगे योर ब्रदर is not wiser than you। ये कह रहा है तुम उतने ही बुद्धिमान हो जितना तुम्हारा भाई बुद्धिमान है। तुम उतने ही बुद्धिमान हो जितना तुम्हारा भाई बुद्धिमान है। तुम्हारा भाई इतना बुद्धिमान है, तुम भी उतने ही बुद्धिमान हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, तुम्हारा भाई तुमसे अधिक बुद्धिमान नहीं है। अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारा भाई भी इतना ही बुद्धिमान है, अर्थात तुम्हारा भाई जितना बुद्धिमान है तुम भी उतने ही बुद्धिमान हो। तो फिर तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। दोनों का लेवल मिलाना बहुत जरूरी है। ये सेंटेंस टेक्निकल होता है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। इसमें चूँकि पॉजिटिव होता है और ये जाकर इसका निगेटिव बनता है। अब आप इसका एक दूसरा रूप देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं मोहन इज वाइजर देन सोहन, मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है। ये है अफर्मेटिव, इसको हमने क्या बनाया, निगेटिव। ये है आपका अफर्मेटिव, इसका हम क्या बनाएंगे, निगेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव पॉजिटिव डिग्री में, तो निगेटिव किस में बना जा करके, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री के नॉट। ये आपका अफर्मेटिव कंपैरेटिव डिग्री में, तो ये निगेटिव किस में बना गया कर, पॉजिटिव डिग्री में। मोहन सोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ पर लिख देंगे सोहन इज नॉट सो वाइज एज मोहन।
मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, सोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मोहन। अर्थ दोनों के बिल्कुल सही है। तुम उतने बुद्धिमान हो जितना तुम्हारा भाई, इसका मतलब ये हो कि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं, अर्थात तुम दोनों बराबर एक ही समान बुद्धिमान हो, अर्थात बुद्धिमत्ता का जो लेवल है वो बराबर है। यहाँ पर क्या है, मोहन इज वाइजर देन सोहन, मोहन सोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, मतलब ये हो गया कि सोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मोहन। अब यहाँ पर यहाँ दोनों बराबर बुद्धिमान है, यहाँ पर क्या है, यहाँ एक ज्यादा एक कम है, लेकिन दोनों में डिग्री का यूज है। ये पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव, ये पॉजिटिव डिग्री निगेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव, और ये कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव। और इनका ऐसा कुछ होता है कि अगर आप इनको ध्यान न दें और डीपली स्टडी न करें तो ये कई बार पढ़ने के बाद भी आता नहीं है, कंफ्यूज कर देता है, ये कवर नहीं हो पाता, जबकि सेंटेंस रात दिन पढ़ा जाने वाला है। और निश्चित तौर पर दावा भी और वादा भी कि अगर बोर्ड में इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं तो इसका जो सही उत्तर होता है या राइट आंसर का रिस्पांस होता है वो 100% नहीं जा सकता। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न है, यहाँ जो बहुत बच्चा इसको स्टडी किए होता है वही इसको सही लॉजिक लेकर बना पाता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव आता है तो निगेटिव कंपैरेटिव में जाके बनेगा, और अगर आपका अफर्मेटिव कंपैरेटिव में आता है तो निगेटिव पॉजिटिव में जाकर बनेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिए और हो सके तो इनको रजिस्टर में कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें लिखी होती हैं तभी आप इनको सही से समझ पाते हो। अगर केवल ये देख लिया और समझ लेके आ गया तो निश्चित है आप कल या परसों भूल जाएंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें जरूर लिख के रखी जाती है कि जहाँ भी डाउट हो तुरंत पेज निकालो, देख लो और सेटिस्फाइड हो जाओ। तो ये चीज़ यहाँ पर ये बी नंबर का पॉइंट था। अब देखिए लिखा हुआ है एलॉन या ओनली को नन बट या नथिंग बट में प्रयोग करिए। तो कभी कभी सेंटेंस में एलॉन आ जाता है या ओनली आ जाता है, तो उसको हम नन बट में कन्वर्ट कर देते हैं या नथिंग बट में कर देते हैं। जैसे हम ये कह दें दिनेश ओनली गॉट द प्राइज। अगर ये ऐसा ही लिखा हो ओनली दिनेश गॉट द प्राइज तो भी सही होता है। और अगर यहां पर ओनली न लगा करके दिनेश एलोन गॉट द प्राइज, एक्चुअली क्या होता है ओनली का प्रयोग आगे ज़्यादा होता है, यहाँ भी सही है लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब है, ग्रामेटिकली थोड़ा सा दिक्कत करता है, ये पलट कर इसको मॉडिफाई करता है। लेकिन अगर ओनली लग जाता तो दिनेश ओनली गॉट, ये इसको एडवर्ब बन जाता है। इसलिए यहाँ पर लगाना ओनली दिनेश गॉट द प्राइज, केवल दिनेश को पुरस्कार मिला, दिनेश एलोन गॉट द प्राइज, दिनेश ने अकेला दिनेश ने पुरस्कार प्राप्त किया। तो एलोन या ओनली आ जाता है तो यहाँ पर क्या करते हैं नथिंग नन बट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे निगेटिव, ये दोनों ही अफर्मेटिव हैं जिसमें एक में एलोन का प्रयोग हुआ है एक में ओनली का प्रयोग हुआ है। तो जब हम यहाँ पर करेंगे तो लिख देंगे नन बट दिनेश गॉट द प्राइज, ये नन बट आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था एलोन लिखा था, ठीक, दिनेश एलोन गॉट द प्राइज, दिनेश ने केवल पुरस्कार प्राप्त किया या अकेला दिनेश ने पुरस्कार प्राप्त किया या दिनेश अकेले को पुरस्कार मिला, जिस भाव में कहना है उस भाव में कह लीजिए, लेकिन नन बट यहाँ पर जरूर। नन बट माने कोई नहीं बट दिनेश गॉट द प्राइज, किंतु दिनेश को पुरस्कार मिला, अर्थात किसी को नहीं मिला लेकिन दिनेश को मिला। तो यही है कि मतलब दिनेश के अलावा और किसी को पुरस्कार नहीं मिला। तो ये नन बट एक फ्रेज है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब सेंटेंस में कहीं एलोन आ रहा हो या ओनली आ रहा हो।
इसका जरा ध्यान रखना है। एक नथिंग बट का एग्जाम्पल देख लीजिए। नथिंग बट में क्या होता है, जैसे माइकल कैन सेव हिम, चमत्कार उसे बचा सकता है। अब हमने यहां पर लगा दिया ओनली माइकल कैन सेव हिम, केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है। तो अब यहां पर ओनली आ गया। अब ओनली या एलॉन के बदले नन बट लगाना है या नथिंग बट लगाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नथिंग बट माइकल। माइकल कैन से, इसको माइकल पढ़ दिया जाता है, नहीं तो मिरेकल भी कह देते हैं। मिरेकल मतलब चमत्कार, केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है। नथिंग बट अर्थात और कुछ नहीं, परंतु चमत्कार उसे बचा सकता है। तो केवल चमत्कार ही बचा सकता है, यह चमत्कार के सिवा और कुछ उसे बचा नहीं सकता है, यानी चमत्कार ही बचा सकता है। अब देखिए यहाँ पर नन बट था और यहाँ नथिंग बट था। जब कोई इस प्रकार का आइडियाज या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कोई वस्तु होती है, तो वस्तु के लिए क्या लगाना चाहिए, नथिंग बट लगाना चाहिए। और व्यक्ति के लिए क्या लगाना चाहिए, नन बट लगाना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कोई सिचुएशन हो, कोई आइडियाज हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, वस्तु हो, तो उसके लिए नथिंग बट सही है। लेकिन अगर वहां जहां सोहन लगा था, आप वहां नथिंग बट लगा के देखो, सपोर्ट नहीं करेगा। बात समझ लीजिए, क्योंकि सोहन कोई वस्तु नहीं है, इसमें वस्तु का भाव है, चूंकि थिंग लगा हुआ है। अच्छा, इसमें पर्सन का सेंस है यहाँ, क्यों, क्योंकि नो के साथ वन लगा हुआ है। और वन क्या होता है, एक मतलब प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए नन बट पुरुषों के लिए, व्यक्तियों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, और ये मतलब किसी वस्तु, भाव, विचार, आइडियाज आदि के लिए। तो जब भी वस्तु कोई हो, आइडियाज हो, भाव हो, तो नथिंग बट, और व्यक्ति हो तो नन बट। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कोई नियम नहीं है, छोटे छोटे नियम है जो दिमाग में आना चाहिए। और सीरियल वाइज अगर आपके नोट्स बनते हैं या आप इनको ध्यान देते जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये डी आ गया। तो देखो क्या होता है कि जब कभी टू, शायद तुम्हें याद हो कि जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की थी तो एडवर्ब टू ही से की थी, ठीक है ना, एडवर्ब टू से की थी। एडवर्ब टू यानी कि टू को सो दैट में। तो होता ये है कि जैसे हम कहें ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, ये निगेटिव बना है। पूरे सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, इसको निगेटिव माना जाता है। जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो ये जो सो दैट आया हुआ है, ये सो है और ये दैट है। सो दैट के बीच में एडजेक्टिव आता है, ये एडवर्ब माना जाता है, ये आपकी क्लॉज जोड़ने वाला कंजंक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर जब हम एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात निगेटिव से अफर्मेटिव में जाते हैं, ये निगेटिव से अफर्मेटिव है, और हम अभी अफर्मेटिव से निगेटिव जो बना गए, तो अब उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ कर देंगे ही इज, ठीक, सो की जगह क्या करेंगे, टू करेंगे, फिर ले आएंगे वीक, वहाँ से क्लॉज हटा देंगे, ये खत्म हो जाएगा। ये पहले क्लॉज के अनुसार यहाँ पे लगता है, वो भी खत्म हो जाएगा। और ये हम इन्फिनिटिव टू की जगह कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो ये हटा देंगे। लेकिन ये टू की जगह पर हमने लगाया था, इसलिए टू को हाईलाइट कर देंगे और आगे रन लिख देंगे। ये है आपका अफर्मेटिव, अर्थात दौड़ने के लिए वो अत्यधिक कमजोर है, अर्थात वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। दोनों का सेंटेंस, जो दोनों को सेंटेंस का अर्थ है वो बिल्कुल सेम है, ना इसमें जरा सा भी फर्क है, ना इसमें जरा सा फर्क है। दौड़ने के लिए वो अत्यधिक कमजोर है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। इसमें कहीं पर नॉट नहीं है, अफर्मेटिव है। इसमें नॉट आया है, ये निगेटिव है, ठीक। अगर आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो ये फॉलो करिए, और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है तो
जिन नियमों को यहाँ पर आपने अप्लाई किया हुआ है उन्हीं नियमों को यहाँ से हटाते जाइए। अर्थात हमने टू की जगह सो लगाया था, सो की जगह टू लगा दी, ठीक। दैट हमने अपनी तरफ से क्लॉज यहाँ पर इन्वॉल्व किया था और ही हमने यहाँ से सब्जेक्ट लिया था, इसके अकॉर्डिंग वो ख़त्म कर दो। टू की जगह हमने कैन नॉट लगाया तो वो भी ख़त्म कर दो, और जब कैन नॉट ख़त्म करेंगे तो टू आ जाएगा, तो ही इज़ टू वीक टू, ये है यहाँ पर। तो दोनों तरह से एक साथ पढ़िए, अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव, यहाँ पर ये चीज़ आई। अब मैं चाहता ये हूँ जैसे एक एग्जांपल और ले लो, इट इज टू हॉट टू गो आउट, बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव, अर्थात ये अफर्मेटिव। अब हमें बनाना है इसका निगेटिव, तो यहाँ पर वही है कि क्या था, टू को हटाओ और सो दैट लगाओ, अपने आप निगेटिव बन जाएगा। तो निगेटिव बनाएंगे तो इट इज, टू को हटाया तो सो, हॉट को हॉट उतार दिया, और इसके बाद ये क्लॉज जोड़ने के लिए आपने लगा दिया दैट, ठीक। अब बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी है, तो बाहर जाने के लिए अत्यधिक गर्मी है, किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं है बल्कि लगभग सब के लिए। तो इट इज सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउट। अब यहाँ पर केवल कैन आया, कैन इसलिए आया क्योंकि हमने वन के साथ में नो को यहाँ ले लिया है, तो एक ही बार तो निगेटिव रखेंगे। तो जब हमने नो यहाँ लगा दिया तो यहाँ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नो वन कैन नॉट गो आउट करते हैं तो सिंटैक्स बन जाएगा नो वन कैन नॉट गो आउट, और ऐसे में लड़का तब भी नहीं ढूंढ पाता कभी कभी कि गलत कहाँ पर है, यहाँ अभी नो लगा, यहाँ पर कैन नॉट लगा हुआ है, और वो बात को पकड़ नहीं पाता कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहाँ पर नो लग गया तो यहाँ नॉट की जरूरत नहीं है, और ये आपका बन गया निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर नो आने लगा, निगेटिव हो गया। इट इज हॉट दैट नो वन कैन गो आउट, इसकी जगह पर आप नन भी लिख सकते हो, दैट नन कैन गो आउट। और जब इसको ख़त्म करना हो तो सो की जगह यहाँ टू लगा दीजिए, दैट हमने अपनी तरफ से लगाया था हटा दीजिए, तो यहाँ पर जो आपने कैन लगाया उसकी जगह पर आपको टू लगा देना है, और गो आउट हो गया। ये सब्जेक्ट हमने अपने आप दिया था, निगेटिव पलट करके आपका जो यह लगाया गया था नॉट पहले से लगा था, चूँकि हमें अफर्मेटिव बनाना है इसलिए इसको भी ख़त्म कर देंगे, तो ये सब्जेक्ट अपने आप चला जाएगा, क्योंकि क्लॉज को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करना है, और ये आपका गो आउट है तो टू गो आउट हो जाएगा, ये बन जाएगी इन्फिनिटिव, ये बन जाएगा एडजेक्टिव, ये एडवर्ब बन जाएगा, और ये सब्जेक्ट और वर्ब बन जाएगी। तो इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, बाहर जाने के लिए अत्यधिक सर्दी है, इट इज़ सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउट, इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव से निगेटिव भी बताया मैंने, और निगेटिव से अफर्मेटिव भी मैंने बताया, मतलब दोनों तरह के लगभग मैंने बताया। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ये और ये पॉइंट नंबर ई और पॉइंट नंबर एफ ये नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये पेंडिंग रहेंगे, और आप नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइए, सारी चीज़ समझ में आई कि नहीं ये ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो को ऑफ करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लीव कर दिया है, इनको अगले वीडियो में रखेंगे। अच्छा, ये इस वजह से भी क्योंकि ये दोनों थोड़ा बड़े टॉपिक हैं, या इनमें काफ़ी कुछ समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने इनको अगले ही टॉपिक में रखूँगा, और अगले वीडियो में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। सीरीज़ बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की जो सीरीज़ है वो आपको बराबर मिलती रहेगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।